सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख त्योहार और मेले। और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास के साथ फटाफट जुड़ जाइए और एक बार क्लास को भी देखिए दबा के शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख और त्योहार। तो विक्रम जो संवत है इसके अनुसार है कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आता है कि विक्रम संवत के अनुसार है जो कि त्योहारों को सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विक्रम संवत के अनुसार प्रथम माह कौन सा होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है। तो विक्रम संवत के अनुसार अगर महीने की बात करें तो 12 महीने होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं? चैत्र का होता है, वैशाख का होता है, ज्येष्ठ का होता है, आषाढ़ आता है, इसके बाद फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फाल्गुन। ठीक है, प्रथम माह होता है चैत्र का और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का। तो विक्रम संवत के अनुसार आपको है जो कि 12 महीनों के नाम भी याद होने चाहिए। पहले महीने का नाम कौन सा है? चैत्र का। और अंतिम जो महीना होता है वो होता है फाल्गुन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि विक्रम संवत के अनुसार होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन को सही क्रम में जमाए तो क्या करोगे फिर आप? इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 12 महीनों के हिंदी नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं सबसे पहले जो चैत्र माह है उसमें कौन सा त्योहार आता है। ठीक है, चैत्र का जब महीना लगता है, प्रथम महीना चैत्र का माह है। जब चैत्र का महीना लगता है तो पहले स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष, और वो जो कृष्ण पक्ष है वो चलता है 15 दिन। उसके बाद फिर 15 दिनों के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है और वो भी रहता है 15 दिनों का। तो देख लेते हैं सबसे पहले चैत्र के माह में चलने वाले प्रमुख त्योहार। ठीक है, तो चैत्र के महीने में सबसे पहले त्योहार आता है धुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी का त्योहार। और धुलंडी का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? भाई आपको पता है कि प्रथम माह तो चैत्र का है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का। और फाल्गुन का जो महीना होता है उसमें अंतिम त्योहार कौन सा होता है? होली का त्योहार। और होली का त्योहार आपको पता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और उसके दूसरे दिन ही कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धुलंडी का। तो चैत्र का महीना स्टार्ट हो जाता है धुलंडी से। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि चैत्र के जो महीना है उसमें जो धुलंडी का त्योहार है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आपको तिथि ध्यान में रखनी पड़ेगी। चैत्र चैत्र कृष्ण एकम। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि चैत्र कृष्ण एकम के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद आपको पता है धुलंडी के बाद कौन सा त्योहार आता है? शीतलाष्टमी। ठीक है, और शीतलाष्टमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, शीतलाष्टमी आप सभी जानते हैं जिसे बासोड़ा भी कहते हैं और ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, और उसी दिन गुड़ने का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ने का त्योहार आप सभी जानते हैं कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और ये गुड़ने का त्योहार भी उसी दिन मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, जिस दिन शीतला अष्टमी रहती है। ठीक है, शीतलाष्टमी और गुड़ना त्योहार एक ही तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गुड़ने का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। या फिर शीतलाष्टमी का त्योहार निम्न में से कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। उसके बाद फिर जोहर मेला। ठीक है, जोहर मेला आपको पता है चित्तौड़गढ़ में लगता है और ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। ठीक है, जोहर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चित्तौड़गढ़। ये भी ध्यान में रखना है आपको, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाबूजी का मेला और घोटिया अम्बा का मेला। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है कि बाबूजी का मेला कौन सी तिथि को लगता है या फिर घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है या कब भरता है। ठीक है, तो जो बाबूजी का मेला है या फिर घोटिया अम्बा का मेला ये लगता है चैत्र अमावस्या को। ध्यान में रखना है, दोनों ही मेले एक तिथि को लगते हैं, चैत्र अमावस्या को। ठीक है, इस प्रकार से क्रम आता जा रहा है। देखो सबसे पहले जब कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है तो धुलंडी का त्योहार, फिर शीतलाष्टमी और बासोड़ा एक दिन मनाए जाते हैं और उसके बाद जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को। समझ में आया यहाँ तक? फिर बाबूजी का मेला और घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या। अब हो जाता है शुक्ल पक्ष स्टार्ट। ठीक है, कृष्ण पक्ष हो गया समाप्त, अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है और 9 वर्ष का जो प्रारंभ है वो होता है चैत्र शुक्ल एकम को। अब होता है चैत्र
शुक्ल एकम। क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि 9 वर्ष का प्रारंभ होता है तो चैत्र शुक्ल एकम को, या फिर बसंती नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, या फिर आ सकता है जो बसंती नवरात्रे हैं वे किस माह में आते हैं, तो चैत्र के महीने में आते हैं। और कब स्टार्ट हो जाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम के दिन स्टार्ट हो जाते हैं बसंती नवरात्रि, या फिर 9 वर्ष का प्रारंभ। इसके बाद मनाया जाता है सिंजारा का त्योहार दूसरे दिन, और सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीय को। तो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीय को, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट दिन है यदि गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीय को, ठीक है। प्रकाशित करा में त्योहारों का चैत्र शुक्ल तृतीया। उसके बाद आती है गुलाबी गणगौर, और गुलाबी गणगौर का त्योहार आप सभी जानते हैं कहाँ मनाया जाता है, नाथ द्वारा राज संबंध में मनाया जाता है। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है। गणगौर के बाद गुलाबी गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। एक एक रख लीजिए, अभी एप्लीकेशन जरूर बनकर आएगा चैत्र शुक्ल पंचमी को। उसके बाद है जो कि दुर्गाष्टमी का त्योहार आता है, और दुर्गाष्टमी का त्योहार आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। कौन सी तिथि को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 9 वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम को, या फिर बसंती नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। इसके बाद दूसरे दिन सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है जो चैत्र शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। तो उसके बाद गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीय को। तो उसके बाद फिर गुलाबी गणगौर आती है जो कि नाथ द्वारा राज संबंध में मनाई जाती है, और कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी का त्योहार आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसके बाद कौन सा त्योहार आएगा देख लेते हैं वो भी। अशोकाष्टमी। अशोक जो अष्टमी का त्योहार है ये भी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन ही मनाया जाता है, यानी दुर्गाष्टमी के दिन, ठीक है। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि अशोक अष्टमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी जिस दिन दुर्गाष्टमी रहती है उस दिन अशोक अष्टमी मनाई जाती है। इसके अलावा फिर रामनवमी का त्योहार आप सभी जानते हैं चैत्र शुक्ल नवमी को। रामनवमी कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को। क्रम है ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे महावीर जयंती, महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। महावीर जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। फिर हनुमान जयंती का त्योहार आता है, और हनुमान जयंती आप सभी जानते हैं चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा। और संत दीपा जयंती को उस दिन ही मनाई जाती है, ये मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा शुक्ल पक्ष है जो कि खत्म हो गया, यानी चैत्र का महीना तो खत्म हो चुका है। अब कौन सा महीना आएगा, वैशाख का। तो देख लेते हैं वैशाख के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। वैशाख, वैशाख जब स्टार्ट होता है तो प्रारंभ में कौन सा त्योहार आता है, झींगा गवर और बेतमार गवर, क्योंकि जो वैशाख का महीना लगेगा तो पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष 15 दिन तक चलता है, और उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है। तो झींगा गवर और बेतमार गवर का त्योहार आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को मनाया जाता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। अब ये बताइए आप मुझे, जो झींगा गवर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि झींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की, और बेतमार गवर जोधपुर की। और दोनों ही गणगौर कौन सी तिथि को मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। इसके अलावा देख लेते हैं आखा तीज। आखा तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं ये मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है, आखा तीज। इसके अलावा परशुराम जयंती भी उसी दिन होती है, किस दिन, आखा तीज के दिन, ठीक है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि आखा तीज या फिर परशुराम जयंती, तो दोनों ही एक तिथि को मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को। तो मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। और बाणगंगा का जो मेला है ये कहाँ लगता है, कहाँ पर लगता है बाणगंगा का मेला, वर्तमान समय में बताइए कहाँ लगता है, कोटपुतली भेड़ में लगता है।
और कौन सी तिथि को पड़ता है? तो ये पड़ता है वैशाख पूर्णिमा। बाणगंगा का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ पर लगता है बाणगंगा का मेला? तो कोटपुतली भैरोल, ध्यान में रखना है आपको, कोटपुतली भैरोल, क्योंकि कोटपुतली भैरोल वर्तमान समय में क्या है? जिला है। इसके अलावा मात्र कुटिया का जो मेला है ये लगता है चित्तौड़गढ़। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और कब बढ़ता है ये? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ लगता है? चित्तौड़। ठीक है। इसके अलावा गोमती सागर का जो मेला है ये भी वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कौन सी तिथि को? वैशाख पूर्णिमा को। और कहाँ लगता है ये? झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी करवाई जा रही है, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता। ठीक है। तो ये वैशाख के प्रमुख त्योहार हो गए। ठीक है। कृष्ण पक्ष में तो केवल धींगा गवर और बेतमार गवर का ही त्योहार है। ठीक है, जो मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीय को। और फिर शुक्ल पक्ष जब स्टार्ट होता है वैशाख का, तो आखा तीज का त्योहार पड़ता है। और आखा तीज के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जो पूर्णिमा है ये वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। या फिर मातृ कुटिया का मेला, या फिर बाणगंगा का मेला, या फिर गोमती सागर का मेला, एक ही तिथि को करते हैं वैशाख पूर्णिमा को। तो ये वैशाख के महीने की बात हुई। अब देख लेते हैं कौन सा महीना आएगा? ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा त्योहार आता है ज्येष्ठ के महीने में? वट अमावस्या। ठीक है, कृष्ण पक्ष में तो केवल एक ही त्योहार पड़ता है, वट अमावस्या। तो ये जो वट अमावस्या है ये मनाई जाती है तो ज्येष्ठ अमावस्या को। वट जो अमावस्या है ये मनाई जाती है ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि सीताबाड़ी का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। वट अमावस्या एक ही तिथि को बढ़ रहे हैं। ठीक है, वट अमावस्या का जो मेला है ये ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। या फिर सीताबाड़ी का जो मेला है ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो केलवाड़ा 12। ठीक है। या फिर जैसे कि सीता माता का मेला ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कौन सी तिथि को? ज्येष्ठ अमावस्या को। और कहाँ लगता है ये? अरनोद, प्रतापगढ़। दोनों में अंतर है। सीताबाड़ी का मेला तो केलवाड़ा 12 में लगता है और सीता माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ अरनोद में। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। इसके बाद आती है महाराणा प्रताप जयंती। यहाँ पर कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया। ठीक है, अमावस्या निकल गई, अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया। और ज्येष्ठ के महीने में फिर पड़ता है महाराणा प्रताप जयंती। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप जयंती आप सभी जानते हैं कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। फिर उसके बाद आता है गंगा दशमी का त्योहार। और गंगा दशमी का त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल कब मनाया जाता है? गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। गंगा दशमी का त्योहार निम्न में से कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ये महाराणा प्रताप जयंती है, उसके बाद आता है गंगा दशमी का त्योहार। महाराणा प्रताप जयंती आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, और फिर उसके बाद आता है गंगा दशमी का त्योहार, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। उसके बाद आती है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी आप सभी जानते हैं मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा देख लेते हैं आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ के महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार आते हैं बताइए। एक तो आती है योगिनी एकादशी। ठीक है, सबसे पहले आती है आषाढ़ के महीने में योगिनी एकादशी। और योगिनी जो एकादशी है इसका त्योहार मनाया जाता है आषाढ़ कृष्ण एकादशी। ठीक है, तो उसके बाद आती है फिर भरलिया नवमी। क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है कि भरलिया नवमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? और ये भरलिया नवमी है ये अंतिम सभा होता है विवाह का। ठीक है, तो भरलिया जो नवमी है इसका त्योहार मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो मनाया जाता है आषाढ़, ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष भी आपको ध्यान में रखना है। भरलिया नवमी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल नवमी को, अंतिम सभा होता है विवाह का। उसके बाद आता है फिर देवशोनी एकादशी।
और देवशोली जो एकादशी है मनाई जाती है आषाढ़, यानी देव सो जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आती है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा, ये एक ही दिन मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, नहीं गुरु पूर्णिमा को तो पता है आपको, गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन वहां पर आपको क्या जाता है व्यास पूर्णिमा। ये व्यास पूर्णिमा का त्योहार कब कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, एक तिथि को मनाया जाता है। तो ये तो हो गया कृष्ण पक्ष, और ये पूरा शुक्ल पक्ष यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ श्रावण। श्रावण के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो सबसे पहले आती है कौन सा त्योहार आता है, सबसे पहले नाग पंचमी। और नाग पंचमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। कौन सी तिथि को मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद आता है फिर निर्जली नवमी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निर्जली नवमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तिथि मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी को। भाई नाग पंचमी का तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो नाग पंचमी का त्योहार है वो श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, और उसके जस्ट बाद आती है नवमी के दिन निर्जली नवमी, जो कि श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और उसके बाद आती है फिर कामिक एकादशी, और ये जो कामिक एकादशी है ये मनाई जाती है श्रावण कृष्ण एकादशी को। ठीक है, एकादशी खत्म हो गई। उसके बाद कौन सा त्योहार आता है फिर हरियाली अमावस्या। ठीक है, और हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को। ठीक है, श्रावण अमावस्या को। और कल्प वृक्ष का जो मेला है ये भी इसी दिन लगता है। कहाँ पर लगता है, बांगलियावास अजमेर में। कब लगता है, श्रावण अमावस्या को। पूछा जा सकता है कि कल्प वृक्ष का मेला कौन सी तिथि को भरता है, तो श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। कहाँ पर भरता है कल्प वृक्ष का मेला, मांगलियावास अजमेर, मांगलियावास अजमेर। या फिर पूछा जा सकता है बुद्धा जोहड़ का मेला, ये लगता है श्री गंगानगर में। और ये कब भरता है बुद्धा जोहड़ का मेला, ये भी उसी तिथि को भरता है। कौन सी तिथि को, श्रावण अमावस्या के दिन, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया पूरा कृष्ण पक्ष खत्म। उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया श्रावण के महीने में। तो कौन सा त्योहार पड़ेगा, छोटी तीज। और छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। और चंद्र प्रभु जी का जो मेला है ये बढ़ता है कौन सी तिथि को, श्रावण शुक्ल दशमी। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि चंद्र प्रभु जी का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है, श्रावण शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है चंद्र प्रभु जी का मेला। और कहाँ पर बढ़ता है, तो खेड़तल की जा, ये भी ध्यान में रख सकते हो आप। कहाँ पर लगता है, खेड़तल तिजारा। ठीक है, या फिर रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी जानते हैं श्रावण पूर्णिमा को। वहां पर कब लगता है, श्रावण पूर्णिमा को। या फिर नारियल पूर्णिमा है, ये भी उस दिन ही मनाई जाती है, यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है श्रावण पूर्णिमा को, और नारियल पूर्णिमा का त्योहार भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब बनता है नारियल पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, तो ये हो गए श्रावण के महीने के प्रमुख त्योहार। ये तो कृष्ण पक्ष के त्योहार है, और ये यहाँ से स्टार्ट है शुक्ल पक्ष के त्योहार। इसके अलावा देख लेते हैं और भाद्रपद। तो भाद्रपद का महीना है, जो भाद्रपद का महीना है सर्वाधिक त्योहार वाला महीना है। सबसे ज्यादा जो त्योहार है ये भाद्रपद के महीने में ही आते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से त्योहार आते हैं। एक तो आती है बड़ी तीज। जब जैसे ही भाद्रपद का महीना स्टार्ट होता है तो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा त्योहार आएगा, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, पंचमी तीज, सातों तीज। और ये मनाई जाती है बूंदी में। कौन सी तिथि को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और कहाँ पर मनाई जाती है ये तीज, बूंदी में। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा उपछठ और हल छठ का त्योहार, ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, उपछठ और हल छठ का त्योहार बताइए फटाफट।
क्वेश्चन अगर बनाकर आपको दे दिया जाए कि हल छठ और उप छठ का जो त्योहार है वे कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, या तो दिया जा सकता है उप छठ, तो ये भी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, या फिर हल छठ, ये भी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इसके अलावा जो जन्माष्टमी का त्योहार है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद आती है फिर गोगा नवमी का त्योहार, और गोगा नवमी का त्योहार आप सभी जानते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। गोगा जी का मेला क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है ना एग्जाम में कि गोगा जी का मेला कौन सी तिथि को पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। फिर आता है बच्छ भारत का त्योहार, ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण भारत को, यानी द्वादशी के दिन ये मेला, सॉरी, बच्छ भारत का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। इसके अलावा सती अमावस्या, सती जो अमावस्या है ये लगती है, इसका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। और सती अमावस्या का जो मेला है ये कहाँ पर लगता था? जून जूनों में लगता था, पहले जून जूनों में लगता था, वर्तमान समय में इस मेले पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रामदेव जी जो जयंती है, ठीक है, यहाँ तक कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है, अब आ गया है शुक्ल पक्ष। तो रामदेव जी जयंती मनाई जाती है भाद्रपद, यानी रामदेव जी का जो जन्म है वह हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और जो रामदेव जी का मेला है ये कब से कब तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक, ठीक है। उसके बाद आती है फिर हरतालिका तीज, और हरतालिका का तीज मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि हरतालिका की जो तीज है वो कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और उसके दूसरे दिन आती है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, चतुर्थी तक। इसके अलावा और देख लेते हैं भाद्रपद के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। ऋषि पंचमी, ठीक है, गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो ये क्रम देख रहे हैं हम सब, ठीक है, क्रम देख रहे हैं यहाँ पर त्योहारों का, जैसे चैत्र का, फिर वैशाख का, फिर ज्येष्ठ का, फिर आषाढ़ का, फिर श्रावण के महीने का देखा, अब देख रहे हैं भाद्रपद के महीने का। राधाष्टमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। यहाँ पर पंचमी, ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और उसके बाद राधाष्टमी का त्योहार आता है जो कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, राधा अष्टमी, ठीक है। उसके बाद आता है तेजा जी का मेला, और तेजा जी का मेला आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और उसी दिन खेजड़ली का मेला लगता है, ठीक है, ये कब लगता है? ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। या फिर विश्वकर्मा जयंती, ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है यहाँ पे कि विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्वकर्मा जो जयंती है या फिर खेजड़ली जो मेला है ये कब लगता है? जिस दिन तेजा जी का मेला लगता है, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही ये मनाई जाती है। इसके अलावा जल जोड़नी जो एकादशी है ये मनाई जाती है भाद्रपद। तेजा जी के मेले के बाद आपको पता है कि आती है देव जल जोड़नी 11, जो कि मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। त्योहारों का एक बार आप ध्यान से क्रम देखना, ठीक है, इसी प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं। और फिर हो जाता है श्राद्ध प्रारंभ, और श्राद्धों का जो प्रारंभ है ये कब से होता है? भाद्रपद पूर्णिमा। श्राद्ध कब से प्रारंभ होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से, जो चलते हैं कब तक? आश्विन अमावस्या तक, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं आश्विन के महीने के त्योहार। अभी हमने क्या देखा था? श्राद्धों का प्रारंभ, ठीक है, जो कब से होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से, और श्राद्ध समाप्त होते हैं आश्विन अमावस्या को। श्राद्ध चलते हैं और ये कब तक समाप्त हो जाते हैं? आश्विन अमावस्या तक समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अमावस्या निकल गई, यानी कृष्ण पक्ष तो निकल चुका है, अब आ गया है आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष। और उस दिन जो नेक्स्ट दिन होता है अमावस्या के दूसरे दिन, तो उस दिन होते हैं शारदीय नवरात्र प्रारंभ, ठीक है। और ये कब से हो जाते हैं? आश्विन शुक्ल एकम से।
आश्विन शुक्ल एकम। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि जो शारदीय नवरात्रे हैं वे कौन से महीने में प्रारंभ होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है आश्विन के महीने में। या फिर बासंती नवरात्रे कौन से माह में प्रारंभ होते हैं, चैत्र के माह में। ठीक है। इसके अलावा है जो कि शारदीय नवरात्रे समाप्त कब होते हैं, आश्विन शुक्ल नवमी को। ये नवरात्रि कब समाप्त हो जाते हैं, आश्विन शुक्ल नवमी के दिन समाप्त हो जाते हैं। और फिर आपको पता है दशहरे का त्योहार मनाया जाता है दूसरे दिन। और दशहरे का त्योहार मनाया जाता है कब, आश्विन शुक्ल दशमी को। तो मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद आती है फिर शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा को ही राज पूर्णिमा कहते हैं, जो कि मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को। तो मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा। ठीक है। या फिर मेरा जो महोत्सव है ये लगता है कहाँ पर, चित्तौड़ में। और ये कब मनाई जाती है मेरा महोत्सव, आश्विन पूर्णिमा। मेरा जो महोत्सव का जो मेला है ये चित्तौड़गढ़ में लगता है। और कब लगता है, आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है। तो ये हो गए, पूरी पूर्णिमा खत्म हो गई यहाँ पर। इसका मतलब आश्विन का महीना भी समाप्त हो चुका है। अब देख लेते हैं कार्तिक। कार्तिक के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कार्तिक के महीने में कौन सा त्योहार आता है, कृष्ण पक्ष जब स्टार्ट होगा तो करवा चौथ। और करवा चौथ का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। देख लेते हैं करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाता है पति की दीर्घ आयु के लिए। और अहोई अष्टमी का जो त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। ये जो करवा चौथ है ये तो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और अहोई अष्टमी का त्योहार उसके बाद आता है करवा चौथ के बाद, जो कि मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। फिर उसके बाद आता है तुलसी एकादशी। और तुलसी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। ठीक है। और उसके बाद आता है कौन सा त्योहार, धनतेरस का त्योहार आ जाता है। ठीक है, धनतेरस का त्योहार आप सभी जानते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं रूप चतुर्दशी का त्योहार आता है धनतेरस के दूसरे दिन। और ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है दीपावली का त्योहार। ठीक है, यानी रूप चतुर्दशी के दूसरे दिन कौन सा त्योहार पड़ता है, दीपावली। और दीपावली का त्योहार आप जानते हैं कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद अमावस्या का जो पक्ष है यानी कृष्ण पक्ष वो तो खत्म हो चुका है और शुक्ल पक्ष लग चुका है। और फिर आता है दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा का त्योहार। और ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। और भैया दूज का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। ठीक है, भैया दूज का त्योहार। और गोपाष्टमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। गोपाष्टमी ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी। ठीक है। और आंवला नवमी, यहाँ से क्वेश्चन बनता रह सकता है कि आंवला नवमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी। तो मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि देवउठनी ग्यारस, नवमी खत्म हो गई, अब क्या आएगी देवउठनी ग्यारस। और देवउठनी ग्यारस का त्योहार आप सभी जानते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी ग्यारस से क्या होता है, शुभ कार्य है जो कि स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी। ठीक है। त्रिपुर पूर्णिमा आप सभी जानते हैं मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। त्रिपुर पूर्णिमा मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। या पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में। कब लगता है ये भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा और बताइए कौन सा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कोलायत का मेला। देख लेते हैं और कौन सा मेला लगता है, कोलायत।
और पोला इसका मेला आप सभी जानते हैं कहाँ पर लगता है, बीकानेर में लगता है। कब लगता है, तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा। कहाँ पर लगता है पोला इसका मेला, बीकानेर। ठीक है। और रामेश्वरम जो मेला है ये लगता है सवाई माधोपुर में। तो कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। सवाई माधोपुर रामेश्वरम मेला। ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है चंद्रभागा मेला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रभागा का मेला आप सभी जानते हैं झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। तो ये मेले कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। कहाँ लगता है, झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़। ठीक है। तो कौन सा महीना खत्म हो चुका है, हमारा कार्तिक का महीना भी खत्म हो चुका है। ठीक है। पूरा पूर्णिमा निकल गई, यानी शुक्ल पक्ष पूरा निकल चुका है। कृष्ण पक्ष का बता दिया आपको मैंने, और शुक्ल पक्ष के त्योहार भी आपको मैंने बता दिए, त्योहार और मेले। अब देख लेते हैं कौन सा महीना है, मार्च और पौष का माह। यानी जो मार्च और जो पौष का माह है इसमें तो कोई विशेष त्योहार नहीं आते। ठीक है। केवल जो मार्च का महीना है इसमें केवल एक ही मेला पड़ता है, वो है मानगढ़ का मेला। और जो ये मानगढ़ का मेला है ये लगता है बांसवाड़ा में। यहाँ से ही क्वेश्चन बनता रह सकता है, अगर पूछा जाएगा आपसे तो यही पूछा जा सकता है कि मानगढ़ का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। और मानगढ़ का जो मेला है कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो मार्च पूर्णिमा। कौन सी तिथि को बढ़ता है, मार्च पूर्णिमा को। बस ये ध्यान में रखना है। वैसे मार्च और पौष के महीने में कोई विशेष त्योहार नहीं है, त्योहार इसमें आते ही नहीं है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट, माघ। ठीक है। माघ का महीना आ चुका है। और माघ के महीने में सबसे पहले कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार आएगा, तिलचौथ। और तिलचौथ का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तिलचौथ का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आपको महीने का नाम भी ध्यान में रखना होगा, और आपको है जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी ध्यान में रखना होगा। तो जो तिलचौथ का त्योहार ये मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। अभी हमने पढ़ा था करवा चौथ, तो करवा चौथ का त्योहार तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन तिलचौथ का जो त्योहार है ये मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। उसके बाद आती है सठिला एकादशी, और ये मनाई जाती है माघ कृष्ण एकादशी को। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सठिला एकादशी कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो माघ कृष्ण एकादशी के दिन मनाई जाती है। उसके बाद आती है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या आप सभी जानते हैं माघ अमावस्या को मनाई जाती है, यानी मौन व्रत धारण किया जाता है महिलाओं द्वारा। इसके अलावा बसंत पंचमी का त्योहार, यहाँ पर कृष्ण पक्ष पूरा खत्म हो चुका है और माघ के महीने में आ गया है शुक्ल पक्ष। ठीक है। और बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, सबसे पहले त्योहार आता है बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, यानी माँ सरस्वती का जन्म दिवस है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे बसंत पंचमी का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, या फिर पूछा जा सकता है सरस्वती माँ का जन्म दिवस कौन सी तिथि को है, तो आपको ध्यान में रखना है माघ शुक्ल पंचमी। ठीक है। या फिर उसके बाद मनाया जाता है बेणेश्वर मेला, और बेणेश्वर मेला मनाया जाता है कब, माघ पूर्णिमा। और कहाँ पर मनाया जाता है बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर। ठीक है। तो ये तो कृष्ण पक्ष के त्योहार है यहाँ तक, और यहाँ से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो त्योहार पड़ते हैं, एक तो बसंत पंचमी और एक गणेश्वर का मेला माघ के महीने में, ये प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा देख लेते हैं अंतिम महीना आ गया फाल्गुन, और फाल्गुन के महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले फाल्गुन का जब महीना स्टार्ट होता है तो कृष्ण पक्ष लग जाता है, और कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि का जो त्योहार भी मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है। और कहाँ पर मनाई जाती है महाशिवरात्रि, करौली जिले में। महाशिवरात्रि का जो मेला है ये लगता है करौली जिले में। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है, एक और आ सकता है यहाँ पर सेपो, सेपो महादेव मेला, ये कब लगता है और कौन से जिले में लगता है, तो ये लगता है धौलपुर जिले में। कौन से जिले में लगता है, धौलपुर जिले में लगता है। और कौन सी तिथि को बढ़ता है ये, तो ये भी बढ़ता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को।
ठीक है। या फिर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है, 12वां जो ज्योतिर्लिंग है यानी शिवाड़, उस दिन ये मेला लगता है। ठीक है, क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ यानी महाशिवरात्रि का मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो ये भी लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। या फिर सेपो महादेव मेला धौलपुर में लगता है, और कब लगता है, तो महाशिवरात्रि के दिन ही लगता है यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आती है फिर फुलेरा दोष। और फुलेरा दोष का त्योहार आप सभी जानते हैं, ये मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को, फुलेरा दोष। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है और यहाँ से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो चुका है फाल्गुन के महीने में। और फुलेरा दोष का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। इसके बाद फिर ढूंढ का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और ढूंढ का जो त्योहार है ये मनाया जाता है, ढूंढ कब जाता है, ये जाता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। कब जाता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ भेजा जाता है। उसके बाद अंतिम त्योहार होता है होलिका, और होलिका त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। समझ में आ रहा है ना आपको? इस प्रकार से ये अंतिम माह फाल्गुन का होता है और अंतिम त्योहार होता है कौन सा, विक्रम संवत के अनुसार होलिका त्योहार, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये थे 12 महीनों के 12 महीनों के त्योहार। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार मैंने आपको 12 महीने के नाम बताए हैं। इसके अलावा कौन कौन से जो भी महीने हैं उनमें कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, इसे आप चाहे रट लीजिए चाहे कैसे भी याद कीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। तो आज की क्लास को तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।